हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अगला चैप्टर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम कुछ नए चीजों को सीखने जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब ट्वेल्थ का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था तो हमने ट्वेल्थ के सिलेबस को यहाँ 3 पार्ट्स में बांटने का प्रयास किया था। उसमें पहला जो पार्ट था, उस पहले पार्ट को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा था। क्या कहा था जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कहा था। इसमें हमने कहा था कि इसमें केवल और केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। केवल और केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आपके मन में प्रश्न फिर उठेगा, हो सकता है आप भूल भी गए हो कि स्थिर आवेश मीन्स क्या। तो आपको याद होना चाहिए कि वहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था कि जैसे हम अपने पेन को अपने बालों से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद पेन आवेशित हो जाता है। तो क्या वह पेन पर जो आवेश उत्पन्न होता है, क्या वो जहां उत्पन्न होता है उससे फ्लो करके किसी और जगह जाता है क्या? तो नहीं। यानी कि ऐसे आवेशों का स्टडी हमने यहां किया था जो किसी बॉडी पर स्थिर रह गए थे। लेकिन अब जो इकाई है, अब जो अगला चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कह रखा है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वह है गतिशील आवेश और उसके फीचर्स। माने आवेश जब यानी कि आवेश जब मूविंग स्टेट में होता है तो इस केस में वो किस तरह के गुण, प्रभाव यानी कि प्रॉपर्टी, इफेक्ट इत्यादि शो करने लगता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग मूविंग चार्ज का स्टडी करने जा रहे हैं। यानी कि जब चार्ज मूविंग स्टेट में हो तो ऐसे चार्जेस का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। तो जाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रोचक चैप्टर यह रहने जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या हम जब अभी एक पेन की बात कर रहे थे कि पेन को जब हम अपने बालों से रगड़ते हैं तो वह रगड़ने के बाद पेन का वह पार्ट आवेशित हो जाता है और वह आवेश फ्लो करके दूसरे पार्ट पर नहीं जाता है। इसके पीछे भी रीजन जो है, वह रीजन यह भी है कि वह पेन क्या है? तो पेन बैड कंडक्टर है। यानी कि आवेश का फ्लो जो हो सकता है वह किस में हो सकता है जी? तो कंडक्टर में हो सकता है। किस में हो सकता है? तो कंडक्टर में हो सकता है। तो अगर हम एक कंडक्टर ले लें, एक कंडक्टर पर विचार करते हैं, हमें पता है कि कंडक्टर तभी हम कह सकते हैं जब इसमें क्या हो जी? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी हम उसे हम कंडक्टर कह सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रचुर मात्रा में हो तो हम उसे हम कंडक्टर बोल सकते हैं। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि जितने भी कंडक्टर हैं उन सभी में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वह मूविंग स्टेट में भी होते हैं। तो जरा देखेंगे यहां पर हम कुछ फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं। तो कुछ फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस हमने यहां दिखा दिया। अब इस फिक्स्ड पॉजिटिव आयन के आसपास ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से जिग-जैग पाथ पे मूवमेंट करते रहते हैं, इस तरह से गति करते रहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उस कंडक्टर में
फिक्स्ड पॉजिटिव आयन के आसपास जिग जैग पाथ पे मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि उनमें मूवमेंट होता है, यानी कि कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह मूविंग स्टेट में होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये मूविंग स्टेट में रहने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जब इस कंडक्टर को हम टच करेंगे तो क्या करंट का एहसास होगा क्या? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिग जैग पाथ होने के कारण रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है उस रिजल्टेंट वैल्यू का प्रभाव जीरो होता है, जिसके कारण हमें करंट प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि तब करंट कैसे, किस तरीके से? तो जैसे ही हम एक सेल जोड़ेंगे, तो सेल जोड़ने के साथ साथ हम इन इलेक्ट्रॉन्सों को पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं। क्या दे देते हैं जी? तो पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी इन्हें मिल जाती है, और इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण अब जो ये जिग जैग पाथ पे ये घूम रहे थे, ये अब जिग जैग पाथ पे न घूमते हुए एक स्पेशल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये स्पेशल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं तो इनका डायरेक्शन जो होता है वह डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, किधर होता है जी? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्सों का मूवमेंट जो डायरेक्शन है वह निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ होता है। हालांकि इस पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उन सारे कंसेप्ट को हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमने क्या कहा कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द अनियमित गति यानी जिग जैग पाथ पे घूमते रहते हैं। नेट इफेक्ट जीरो होने के कारण करंट का प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जैसे ही किसी सेल को जोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वह एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और देयरफॉर हमें करंट प्राप्त होता है। हमने क्या कहा कि चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखा जा सकता है। अब चालक तो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, और कुछ विशेष कंडीशन के आधार पर हम गैसों में भी विद्युत धारा का प्रवाह देख सकते हैं, कुछ विशेष कंडीशन पर। हालांकि गैसेस जो होती हैं वो विद्युत के कुचालक होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशंस पर हम उसमें भी आवेशों के प्रवाह को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें चालक की, चालक यानी कंडक्टर की जब बात करें तो कंडक्टर्स में विद्युत धारा के प्रवाह का उत्तरदायी कौन होता है जी? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चालक किस प्रकार के चालक हैं? तो ये ठोस वाले चालक हैं। अब अगले स्टेट में अगर हम ले कि अगर द्रव वाले चालक जब हों, द्रव जब चालक हों, तो द्रव चालकों में आवेश यानी विद्युत धारा के प्रवाह का उत्तरदायी कौन? तो इसमें विद्युत धारा के प्रवाह का उत्तरदायी जो होता है वह पॉजिटिव आयंस तथा निगेटिव आयंस होता है। कौन कौन होते हैं जी? तो पॉजिटिव आयन तथा निगेटिव आयन होता है। जैसे कि केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोफिजिक्स में भी मिलता है आगे इलेक्ट्रोलाइसिस। वहां पर अगर मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को एक सॉल्यूशन NaCl में कराने का प्रयास अगर करते हैं, तो यहां Na प्लस आयन के रूप में तथा Cl माइनस आयन के रूप में टूट करके, यानी कि एक धनायन तथा दूसरा
ऋणायन के रूप में टूट करके विद्युत धारा के प्रवाह का उत्तरदायी बन जाता है। अब हम चालक की बात करेंगे, लेकिन अब गैसीय स्थिति में बात करेंगे, गैसों वाली कंडीशन में बात करेंगे। गैसों की अगर बात करें तो गैसों की बात करें तो वास्तव में गैस तो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये तो होते क्या है, तो कुचालक होते हैं। तो जब कुचालक होते हैं तो फिर हम बार बार इसमें विद्युत धारा के प्रवाह की बात क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें भी विद्युत धारा के प्रवाह को देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि गैसों को अत्यंत निम्न दाब पर रखा जाए। किस पर जी? तो निम्न दाब पर रखा जाए और इन्हें उच्च विभवांतर दिया जाए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए। यानी कि इनका विभवांतर जो होना चाहिए, निम्न दाब हो गया, विभवांतर ऊंच होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? विभवांतर ऊंच होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो देयरफॉर हम देख सकते हैं कि इस कंडीशन में भी, गैसों में भी हम विद्युत धारा के प्रवाह को आंशिकता देख सकते हैं। इसके बाद एक आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जैसे कि हमें आगे भी पढ़ना है और फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था कि सेमीकंडक्टर्स में आवेश प्रवाह का जो उत्तरदायी होता है, वह उत्तरदायी होल तथा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं जी? सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों में विद्युत धारा के प्रवाह का उत्तरदायी होल तथा सेमीकंडक्टर होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि वहां पर हम जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि लेकर के समझाने का प्रयास किए थे। जर्मेनियम जो कि एक शुद्ध अर्धचालक है, इसमें मान लीजिए कि एल्युमिनियम को अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इससे संयोग कर लिए। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वह फ्री बच गया। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है वह निकल करके चालकता के लिए उत्तरदायी का काम करता है, कैरियर का काम करता है। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहां रिक्त बच जाता है, जिसे हम लोग होल बोलते हैं। क्या बोला जाता है जी? इसे होल बोला जाता है। और निकला कौन? तो इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इस सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह का उत्तरदायी होल और क्या मिला जी? इलेक्ट्रॉन। यह क्या है जी? यह होल है, जिसे हम लोग वीवर, कोटर भी बोलते हैं और होल भी बोला जाता है। तो इस तरीके से विद्युत धारा इन कंडीशंस में प्रवाहित होती है। थैंक यू।